में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे और इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश भर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। धान खरीदी के मामले में वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश भर में धान खरीदी को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से किसानों को समस्याएं उठानी पड़ी। नक्सलवाद की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनकी वजह से नक्सलवाद प्रदेश में कमजोर पड़ा है। निकाय चुनाव को लेकर भूपेश ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए चुनाव नहीं कर रही है। बीजेपी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। धान खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की समस्याओं को उठाती रही है। पिछले वर्षों में भी धान खरीदी हुई, लेकिन जिस प्रकार से परेशानी इस साल किसान महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये शासन के द्वारा प्रायोजित किसानों पर थोपी गई समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे शासन सही समय पे बारदाना नहीं खरीदी। दूसरा, अनावारी के लिए केवल पटवारी नहीं बल्कि उसमें शिक्षक और जनपद के पदाधिकारी, पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक, इसकी टीम बनाई गई और अनावारी रिपोर्ट कम लिखने के लिए एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा मौखिक रूप से दबाव बनाया गया। तीसरी बात यह है कि सरकार ने पिछले जो निर्णय हुए थे जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे के अंदर में धान खरीदी केंद्र से धान उठाना है, अब उसको पलट दिया गया और उसके बोले फरवरी तक के। फरवरी नक्सलवाद को देखिए, ननकीराम कंवर जी जब गृह मंत्री बने थे तो 6 महीने में खत्म कर दूंगा बोले। फिर दूसरा, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 5 साल में हमने करीब 600 गांव नक्सलियों से खाली कराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 600 गांव से आदिवासी पलायन कर गए थे, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र, सीमावर्ती जो राज्य है, उड़ीसा, यहाँ पलायन करने के लिए बाध्य हुए थे। लेकिन हमने 600 गांव खाली करा लिए नक्सलियों से। दूसरी बात यह है कि पहले बफर जोन में ही कैंप खुलते थे। हमारे इन 5 वर्ष के शासनकाल में जो कोर सेक्टर है वहां जाके मानते कहाँ है भाई। 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में सरकार गठन हो जाना था, 5 दिसंबर को शपथ लिए, मतलब 4 दिन राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू हुआ। जबकि जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, राष्ट्रपति चाहिए था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते थे, राज्यपाल गवर्न करते, लेकिन वो